बहुत भयंकर पाप में है। और परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे, अगर तू यहाँ उपस्थित है, अगर आमीन ऊंचा है, तो नशा और आजादी हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आजादी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। जीसस लॉर्ड, अपना जीवन तू प्रभु को देना। जो चीज है तू पहना, एक कोई ऐसे कोई स्थान से पहना हुआ है, ऐसे कोई जैसे वही लाया था, उसे पूछना, मुझे परमेश्वर करा इसे दिखाना। हालेलुया। सुनो मेरी बात, एक धागे से आपको कुछ हो नहीं सकता है, पर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एक झटका करंट आपको लगे तो कैसा लगेगा? आबा राबा शेके रे बे 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 लेबो राबा सा राबा सोत्रो। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अन्य भाषा में जाओ, अन्य भाषा में बातें करो। आज शिवम के जैसे घर में आजादी और चंगाई आई है, आज इसके जीवन में जैसे बरकत आई है, आपके जीवन में भी बरकत आए। लेबो राबा शाखा, लेबो राबा, सब जन जोर से अपने गले को खोलो। अगर जिनको नहीं आता है, आज प्रभु से मांगो 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 मांगो। मैं कह रहा हूँ मसा तुम्हें अन्य भाषा का दे रहा है, अन्य भाषा का वरदान दे रहा है। अगर जो तुम अन्य भाषा में बातें करते हो, परमेश्वर से बातें करते हो, यीशु से बातें करते हो, किसी पास्टर से बातें नहीं करनी है, अपने गले को खोलो, अपने हाथों को हिलाते हुए चमत्कार देखो। रिबो साता रेबो सामान दे रेबे लेबो रखा रबा। जिनको नहीं आता हो बोलो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन जिनको आ रहा है, एक शब्द भी आएगा पर आएगा। आज मैं घोषित करता हूँ, जिनको कभी भी अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला था, आज मिल रहा है। अगर उन्हें आमीन ऊंचा बोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेबो राबा बाबा राबा शेके रेबे लेबो राबा संडे रेबे रोत्रो लेबो सीखा लाबा राबा बाबा। सबके बोलो बोलो बोलो, अपने गले को खोलो, खुदावन को दे दो, खुदावन को दे दो। अपने हाथों को हिलाकर सामर्थ्य में परमेश्वर से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। लेबो राबा सोत्रो। अगर तुम आंखें बंद करोगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लड़कियों के जो छुट्टा छेड़ा की झगड़े चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लड़कियों का छुट्टा छेड़ा झगड़े लड़ाइयाँ और नाश हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। लेबो राबा सोतो रेबे रेबे सोतो लेबो राबा शिके रेबे रेबे लाकूरा मासा मंदले रेबे। पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है मैं अपने बेटियों को बोलूं, मैं अपने बेटों को बोलूं। मेरे भाइयों अपने गले को खोल दो, अपने हाथों को उठाओ। अगर आप प्रार्थना करोगे अन्य भाषा में, परमेश्वर कह रहा मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे मैं बात करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुमसे बातें करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिबा साका राबा लेबो रिबा सोंदो लेबो राबा सोत्रो। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, इनको देख ले, देख मेरे खुदा, देख मेरे परमेश्वर, इनके दुखों को देख ले, इनके बच्चों को देख ले मेरे परमेश्वर। कोई बहन यहाँ पर उपस्थित है जिसका भाई व्यभिचार में पड़ा है और इस कारण से उसके जीवन में नौकरी की, उसके घर में, उसके जीवन में निराशा है। उसका भाई तो नहीं है, परंतु परमेश्वर कह रहा अगर तू आमीन ऊंचा बोल रही है और प्रार्थना करी तो आशीष तेरे घर में जा रही है, उसका घर बसने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। लेबो राबा शाबा वांडाला राबा शोकोरोबो शामांदाले रेबे सोत्रो लिबा राबा सोत्रो राबा सामंदे। प्रभु आज इनके जीभ को खोल, इनके होठों को टच कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनको सामर्थ्य परमेश्वर, इन्हें अन्य भाषा में दिया परमेश्वर, जैसे तूने मरियम माता को सामर्थ्य दिया परमेश्वर। ही रिबा सोत्रो लेबो राखा रामा सेंदे लेबो रिबो सोत्रो लेबो राबा बाबा बाबा। मैं कह रहा हूँ संदीप को पवित्र आत्मा कह रहा है उसके घर को और उसके 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 कद को ऊंचा करने जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है उसके परिवार को, उसके कामों को हीलिंग देने जा रहा है परमेश्वर। साबा राबा सोत्रो लेबो राकू राबा सेमेंदे लेबो रो रिबा सात्रा। हे परमेश्वर, हालेलुया। जोर से आमीन बोलो तारीफ करते हुए। जिसका गेट पर ड्यूटी है, गेट वाला कहीं ना हिले अपने स्थान पर। सब जन जोर से हालेलुया बोल के तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, जोर से। आमीन। आज आप खुश हो? मैं खड़े वालों से बात कर रहा हूँ, क्या खुश हो? क्या आप खड़े और अड़े हो? क्या खुदा में अड़े और खड़े रहना चाहते हो? मैं कहना क्या चाहता हूँ, मोस्टली लोग बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, बड़े बड़े कलीसियाओं में जाते हैं, बड़े बड़े हीलर में जाते हैं और हील तो हो जाते हैं, पर उनके जीवन से जो कठिनाइयां हैं, तंगी हैं, हाँ, जो उनके जीवन में चिल्लर की आत्मा है, हाँ, बरकत की आत्मा क्यों नहीं जाती है? क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना वचन आपका संपूर्ण छुटकारा हो सकता नहीं है, हो सकता नहीं है, हो सकता नहीं है। आपके बेटी या बेटे का
कोई शादी बता दे, हाँ तो हो जाती है क्या? शादी हो जाती है? आप जाते हो, बातें करते हो, सारा चीज देखते हो, उसके बाद काम होता है, पर आपको खुद जाना पड़ता है। उसी तरह अगर आप परमेश्वर के भवन में अड़े और खड़े हो, हाँ अगर आप परमेश्वर के लिए अड़े और खड़े और बोल रहे हो प्रभु तू करेगा, प्रभु तू करेगा, प्रभु तू करेगा, और प्रभु कह रहा मैं तुझे कर दिया हूं यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो जोर से हालेलुया बोल के। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के हालेलुया बोलते हुए बैठ जाइए अपना स्थान पर, बिल्कुल दूरी बनाकर बैठे, कृपया दूरी बना के बैठे, और बैठने के बाद अपनी आंखें बंद करके हाथों को उठा के बिना बोले परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करें 2 मिनट। रिबो साता राबा सोको रोबो, बल्कि वरन घुटनों पे भी आ सकते हो आप। घुटनों पे आने का मतलब प्रभु मैं अपने आप को सिलेंडर करती हूँ। अगर कमी है, पीछे जगह है, आगे जगह है, मेरा खुदावन तुम्हारे लिए जगह बड़ा करेगा। लेबो राबा सोत्रो लेकू रामा सांदे देबे रिबो सेके रेबे बेबे। हर एक कार्यकर्ता अपने कामों में रहे, हर एक वॉलंटियर। ये मत सोच लो कि तुम अगर काम में चुने गए हो तो तुम बस हो गए, नहीं, कल निकाल भी दिए जाओगे। मैं नहीं निकाल सकता, परमेश्वर निकाल देगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, लेबो राबा शाखा राबा बाबा लेकू रामा संदे, सब जन आत्मा में अपने घर की चिंता छोड़ दो, अपने मोबाइल को वाइब्रेशन में कृपया स्विच ऑफ कर दो। लेबो राबा एक पेट भरू बोलता है और एक भूखा बोलता है। भूखा एकदम तड़प के बोलता है, और पेट भरू मतलब ऊपर से मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर आज अब ऐसे मांगना है, आपको आज ऐसे बोलना है, खुदावंत तू मेरी सुनेगा। लेबू राबा सांदे रेबो सोत्रो लेबो राखा राबा सोमंदो लेबो राबा साबा बाबा बाबा रिबो सोत्रो लेगू राबा शाला राबा सोत्रो लिगू रंगा राबा। मैं देख रहा हूँ लिकोरिया की घाट की बीमारियां जा रही है यीशु मसीह के नाम से, जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूँ बहनों की, भाइयों की शर्मिंदगियों को खुदावंत दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन नहीं चाहते मैंने स्वप्न दोष की आत्मा को देखा जो भाइयों को, बहनों के जीवन में पाप में, गंदे सपने में पाप करवाती है। आज वो आत्मा सदा सदा के लिए छोड़कर जा रही है। अगर आमीन नहीं चाहते, लेबो रातू राबा सामंदे लेब्रो सामंदे रेबो सोत्रो वराबा सोमंदे रेबो रीबा बाबा लेकू राबा सेत्रे। हर एक जन भाषा, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अपने लिए दुहाई दो, अपने लिए प्रार्थना करो खुदावन से। आज खुदावन मेरा घर, आज मेरा दिन है। आज मैं नहीं जानता मेरे बगल में कौन बैठा है, आज मैं नहीं जानता मेरे साथ चर्च में या आश्रम में कौन है, पर मैं जानता हूँ कि आज तू मुझे लेकर आया है। मैं जानता हूँ कि तू मुझे लेकर आया है। मैं नहीं आ सकता था 2 हफ्ते 4 हफ्ते से, मैं 1 महीने से नहीं आ सकता था प्रभु, मैं नाराज थी, पर तूने मेरे दिल में डाला है। मैं जीवित चर्च में आया हूँ खुदावन, तू मुझे बदलने के लिए बुलाया है, तू मुझे नया जीवन देने के लिए बुलाया। बोलो रिबो सांदा राबा साबा बाबा बाबा राबा सोको लेबो राबा बाबा बाबा राका राबा सोत्रो लेकू रामा सांदे रेबे सोत्रो। जीसस, जितने भी प्रभु तुझसे दुहाई दे रहे हैं, जो अपनी आंखों को बंद करके खुदावन तेरे काम करने के लिए वादा कर रहे हैं, खुदावन तू उन्हें देख रहा है। ओरी साबा राबा सोत्रो वा राबा बाबा रेबो सोत्रो लेब्रो सिके लेबो रिखा रामा सांदे रोबो राबा बाबा। तेरे वचन में लिखा है खुदावन तू किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर पास्टर सही सेवा नहीं करेगा वो श्रापित होता है, अगर वॉलंटियर कार्यकर्ता सेवा नहीं करेगी वो श्रापित होते हैं। पर खुदावन जो तेरे भवन में आते हैं, जो तेरे कानों में करते हैं खुदावन, तू उनके आंसुओं को देखता है खुदावन। तूने कहा मैं तेरे आंसुओं को टुकड़ी में रख लेता हूँ खुदावन। जीसस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाओ, अपने खुदावन से बोलो, रूह जिस्म जान में जो है गुनाह, बोलो रूह जिस्म तू है दयालु कर दे क्षमा। तन मन में मेरे जो है गुनाह, तू है दयालु कर दे क्षमा। अपने हाथों को फैला के खुदावन से बोलो, प्रभु मैं पाप किया हूँ, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर। मैं गुस्सा किया हूँ प्रभु, मेरे गुस्से को आत्मा से निकाल दे परमेश्वर। खुदावन जब तुझे मारा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, मेरे खुदावन
किया खुदावन, मुझे माफ करने वाली सामर्थ्य खुदावन, मुझे क्षमता दे बर्दाश्त करने वाली खुदावन। तूने बर्दाश्त किया खुदावन। हर एक जन अपने होठों को खोलो मेरे भाइयों, मन में मत बोलो, मुंह मिला है तुम्हें बोलने के लिए, बोलो। आज वो तुमसे बातें करना चाहता है, तो देखा मत देखो, आज तुम उससे बातें करो। करके भरोसा मैं आया तेरे दर पे, मैं आया मेरे खुदाया, सुन ले दुआवा। जीसस जीसस, रूह जिस्म जान में जो है गुनाह, तू बड़ा दयालु कर दे क्षमा। सबसे में हाथों उठा के, मेरे लिए तू मार खाया, मेरे लिए तू, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे प्रभु जी क्षमा करो आया, मेरे प्रभु जी क्षमा। झोली को तेरे आगे फैला या, झोली को घुटनों पे तेरे लिए मैं आया, घुटनों पे मेरे यहोवा, सुन ले दुआवा। मेरे प्रभु जी सुन ले दुआवा। बोलो मेरे परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है, तू हमसे प्यार करता है मेरा परमेश्वर, तू हमसे बहुत प्यार करता है मेरा परमेश्वर। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मेरा परमेश्वर, कभी नहीं भूलूंगा मेरा परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मेरी विनती को सुन ले। हे यीशु नासरी, मैं जानता हूं तू मुझे सुन रहा है, मैं जानता हूं मुझे तू देख रहा है। हे मेरे परमेश्वर, मेरी विनती को सुन ले, मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरे पाप को क्षमा कर दे, मेरे अंदर बुराइयों को दूर कर दे, मेरे जीवन में आ जा, मेरे मन मंदिर में आ जा, मुझे प्रेम बना दे, मुझे प्रेम सिखा दे। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू अपने लोगों को दया करता है, तू घूरे पर से उठाकर नीचा करता है। मेरे खुदा, मेरे परिवार को क्षमा कर दे, मेरे पूर्वजों के पाप को, धर्मों को माफ कर दे। यीशु नासरी, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगी। अगर आमीन तुम्हारा ऊंचा है तो आशीष आपके अच्छा, अगर आमीन ऊंचा है आशीष आपके अच्छा। तारीफ करो हालेलुया बोल के, जोर से जोर से जोर से। सबने अपनी हाथों को उठाओ। ओ जीसस, ओ जीसस, अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ। मेरी बहन, मैं तुझे अपनी आत्मा में देख रहा हूँ। मेरी बहन यहाँ पर तू बैठी हुई है, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, जो मेरी आवाज को आत्मा में देख रहा है, जो मुझे आत्मा में महसूस कर रहा है मेरे खुदा को। मैं उस बहन से बात कर रहा हूँ। तेरे घर का हालात बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, तेरे घर का हालात बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो कह रहा मेरे भाई मत डर, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हो चुका हूँ, मैं तेरे हालात को बदलने आ चुका हूँ, मैं तेरे हालात को बदलने आ चुका हूँ। तेरा हालात अब चाहे जैसा था, पर आज से वैसा नहीं रहेगा। अगर आमीन हो जाए तो, अगर आमीन तुम्हारा सबसे लंबा सबसे तेज है तो। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो, हालेलुया।
स्वागत है सबका जीवित हजूरी में, स्वागत है। तारीफ करो, तारीफ। स्वागत है एक एक जन का यहाँ पे, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ी बहन तक, एक छोटे पिता के समान, एक बड़े भाई के समान, सबका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आपकी तारीफ, आपकी तालियां सबसे ज्यादा है तो, आपकी तालियां सबसे ज्यादा है तो आपका स्वागत खुदावंद कर रहा हूँ। आमीन। अपने सीने पे हाथ रखो और बोलो, परमेश्वर तू शांति का परमेश्वर है, तू दया का परमेश्वर है। अपने सिरे पे हाथ रखो और बोलो, तू दया का परमेश्वर है, तू मुझे दया करता है, तू मुझसे प्यार करता है। इसलिए हे प्रभु, जब मैं तेरे वचन को सुनूं तो मुझे शांति से अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि जो कुछ मैं सुनूं उसे संभाल के रखूं और अपने नियत समय पर एक दिन ऐसा फल लाए, उस फल को देखने के बाद मेरे दुश्मन लज्जित हो जाए, मेरे बैरी लज्जित हो जाए और मैं तेरी महिमा बड़ी सभा में करने पाऊं। आमीन। ऊंचा तारीफ करो, जोर से हालेलुया बोल के। आमीन। अपने स्थान पे सब जन बैठ जाए शांति से। आज कितने जन आनंदित हैं? आनंदित हो आप? आनंदित हो? कुछ हाथ अभी नहीं उठ रहे हैं, लग रहा हो नहीं आनंदित है। कितने हाथ, कितने लोग आनंदित हैं आज? क्या बात है। हाथों को हिला के बोलो, जीसस में आनंदित हूँ, क्योंकि आपने हमें खुश होकर बनाया है और खुशी रहने के लिए बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन आपको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अभिषेक से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ। अभी आप लोगों ने गवाही सुना कि अटैक आया, प्रार्थना लिया, ऑनलाइन चंगे हो गए। बच्चे को चेचक निकला था, खुजली की खांच की बीमारी हो गई, दवा काम नहीं करी है, फीवर आ रहा है। मतलब ऐसी गवाहियां जो सुनने में भी अजीब लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। पर मानव उद्धार सेवा आश्रम के सारे लोगों को मालूम है कि सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता, क्योंकि खुदावन के लिए कुछ भी काम असंभव, कुछ भी असंभव। मैं आपको बता सकता हूँ कि खुदावन आपसे क्या चाहते हैं। खुदावन के कार्य को कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग खुदावन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं? वही जो खुदावन से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ऐसे यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे लोग जो अपनी प्रॉब्लम को लेकर आए हैं, तो क्या परमेश्वर का छाया उनको छाया नहीं करी कर रही है? वो चंगे होंगे, जले जाएंगे। लेकिन खुदावन उनसे ज्यादा प्रेम करता है जो बारिश में भी भीगते हैं, धूप में भी भीगते हैं, गर्मी में भी रहते हैं, ठंड में भी कांपते हुए पर रहते हैं। हालेलुया, 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 हाँ, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा उन लोगों के साथ अड़ा और खड़ा रहता है जो लोग अपने जीवन में प्रार्थना को सबसे पहले नंबर पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? प्रार्थना को। हालेलुया। आज का टॉपिक है कि हम अपने जीवन में अगर परमेश्वर को सबसे पहला देते हैं तो हमारे जीवन में क्या मिलेगा, यानी उसकी आज्ञाओं को। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को, जब उसके वचनों को, उसकी प्रेयर को अगर हम आगे रखेंगे तो हमारे जीवन में क्या हो सकता। अब आप देख रहे हो, कोई कैंसर से ठीक हो रहा है, कोई किसी को सर्फ काटा था वो जिंदा हो रहा है, कोई को पैरालाइज मार दिया वो ठीक हो रहा है। कैसे? आखिर हो कैसे रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं? बोलिए। नहीं, ये खुदा कर रहा है और वो दिखा रहा है हम लोगों को कि देखो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहता, अड़ा और खड़ा रहता। अगर कोई प्रार्थना में आता है, अगर उसकी दुकान है अगर बंद हो गई तो डोंट वरी, घबराना नहीं, क्योंकि खुदा जो तुम दुकान को बढ़ाना चाहते हो उसको बढ़ाना नहीं चाहता। वो अपने तरीके से तुम्हें बिजनेस देना चाहता है, अपने जीरो पे ला देगा और जीरो से जब हीरो बनाएगा तो तुम अपने बड़ाई नहीं, उस खुदा की बड़ाई मारोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो खुदा के घर में आते हैं, हीलिंग लेते, चंगाई लेते, बरकत लेते और छोड़ चले जाते हैं। और ये आप लोग की बात नहीं है, ये यीशु मसीह के जमाने में भी ऐसा होता था। हालेलुया। और यीशु मसीह से नहीं, उससे भी पहले होता था, अब्राहम से भी हुआ, मूसा से भी हुआ। हालेलुया। पर मेरा जो वर्ड है
टॉपिक है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना को सबसे पहले अव्वल दें। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को ऐसा नहीं देते हैं। उनका मोबाइल सबसे पहले है, उनकी वाइफ पहले है, उनका घर पहले है, उनका पैसा पहले है, उनका खेत पहले, उनका बिजनेस पहले, उनका खूबसूरती पहले, पर खुदा पहले। अब होता क्या है, कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। क्या होते हैं? और जब खुदा के साथ जो बंदा चलता है, जो बहन चलती है, वो चलती रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। और जब खुदा अपने तरीके से चेक करके खड़ा करता है, एकदम से बड़ा कर देता है यीशु मसीह के नाम से। और जब वो बड़ा करता है तो कोई 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए करता है। आमीन। जब आपको बुलाता है यीशु मसीह अपने पास, तो केवल 2 साल 10 साल के लिए नहीं। मैं सबसे बार बार कहता हूँ, और आप एक चीज अपने अंदर, अपने जीवन में आपको एक परतोख मान लो या उदाहरण मान लो, मैं दे रहा हूँ। इसी से तुम जान जाओगे कि यीशु मसीह मेरे साथ है या नहीं। अगर तुम्हारा विरोध हो रहा है, अगर तुम्हारा प्रार्थना करने का विरोध हो रहा है, बाइबल पढ़ने के समय नींद आ रही है, अगर तुम प्रार्थना करने जा रहे हो और तुम्हें काम आ रहे हैं, अगर तुम चर्च जाना चाहते हो और चर्च जाने में रुकावट आ रही है, ये समझ जाओ कि यीशु मसीह तुम्हें बुला रहे हैं, पर शैतान तुम्हें। हालेलुया। इसका एकदम प्रमाण है ऑलरेडी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर किसी को नहीं चाहते कि तुम दुखी रहो, पर हम और आप खुद ही दुख में आ जाते हैं। कैसे? अपनी सुनते। हालेलुया। हो सकता है यहाँ पे कोई, कितने लोग आज पहली बार अपने हाथों को उठाओ, जो पहली बार, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम, वन टाइम, फर्स्ट टाइम। हाथ को उठा के रखो जो फर्स्ट टाइम आए, इससे पहले कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम। हम आप सबका, जितने फर्स्ट टाइम आए, स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित हजूरी में। अगर तारीफ आपकी सबकी रुचि है तो स्वागत करो उनका। एक नए परिवार में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और मैं वादा करता हूँ, एक परिवार वो नहीं है जहाँ धर्म बदलते हैं, जहाँ जाति बदली जाती है, जहाँ पे कन्वर्जन किया जाता है। वो परिवार है जहाँ का अगुआ, जहाँ का पास्टर जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। अगर आप जीवित हजूरी में आए हो, हाँ, अगर आप जीवित भगवान के पास आए हो, जीवित दुनिया बनाने वाले कैमरामैन बैठा है, खड़े हैं सब। एक कैमरामैन का वो ड्यूटी करता था, और भी कैमरा खींचता नहीं था, वो कैमरामैन के साथ वो तार लेके घूमते, वो साथ में हेल्पर था। हालेलुया। और वो बंदा बढ़ता गया, प्रार्थना करता गया, प्रार्थना करता गया, और एक दिन उसके दास ने उसे बुला के मसा किया, और पता है वो आशीषित पाया। उसके अंदर एक गिफ्ट था कि अपने देश के प्रति वो जब भी अपने गांव में, नगर में जाता था, वो रोता था कि प्रभु अगर ये लोग सुधर जाते तो यहाँ पे पाप नहीं होता और तेरी महिमा होती। और उसने अपने उस बोझ को रखते रहा, प्रार्थना कर। 5 साल बीता, 10 साल बीता, 15 साल बीता। एक बार भी उसने नहीं कुड़कुड़ाया कि नहीं मेरे दास ने मुझे अभिषेक किया था, तो अभिषेक कहाँ गया। और 17वें साल अफ्रीका का वो वाइस प्रेसिडेंट, गृह मंत्री बन के बैठा यीशु मसीह के नाम से। 17वें साल। भविष्यवाणी होती है कितने साल? 17 साल पीछे। और अभिषेक कितने बाद मिलता है, वो काम कितने बाद मिलता है? 17 साल बाद। हालेलुया। और वो जैसे ही वो पाया, और लिखा अपने देश का कानून बदल दिया, जुए अड्डे बदले, बीमारियां वाले जो नशे वाले थे सबको बदला, सबको रोजगार का काम कर दिया। आज उस देश में 85% लोग जीसस को जानते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप ऊंचा है, तारीफ आपकी ऊंची होनी चाहिए। मेरे हाथ में अगर माइक नहीं होता मैं आपको ताली बजा के दिखाता। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रार्थना एक आपके जीवन का एक समझ जाओ ना, जैसे होता है ना, एक दुल्हन की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हाँ, और दुल्हन मतलब वो सोचती है कि दुनिया का सबसे ब्यूटी चीज मुझे मिल जाए। दूल्हा सोचता है दुनिया का ब्यूटी चीज मुझे मिल जाए कि मैं सुंदर दिखूं। और परमेश्वर आपसे जब आप प्रार्थना करने जाते हो ना, परमेश्वर उसी रूप में आपको देखता है यीशु मसीह के नाम से, उसी चेहरे से देखता है। हालेलुया। वो आपके बढ़ोतरी को, आपके बीज को, आपके पैसे को नहीं देखता। सब लोग बीज नहीं बो सकते। बीज वही बोता है जो अपना दिल खुदा को, पैसे सब लोग नहीं बो सकते। नहीं, सबको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पर बोल नहीं सकते, और उसके लिए हमें कोई बात ही नहीं करनी। हालेलुया। पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना को नंबर 1 देता है,
प्रार्थना करने का टाइम हो चुका और मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे मेरे काके के यहाँ, फूफा के यहाँ शादी है। प्रार्थना एक दिन कम चलेगा ना। एक दिन मेरे दोस्त की बर्थडे है, मेरे मौसी के लड़के की शादी है, जाना है जरूरी, प्रार्थना छोड़ो। और कह रहा है नहीं, ऐसे लोग मेरे काम नहीं कर सकते। पर वही बंदा मेरा काम करेगा जो प्रार्थना को यानी मेरे साथ संगति बिताना छोड़ेगा। उसका टाइम फिक्स है, धरती उथल पुथल हो जाए पर टाइम उथल पुथल, प्रार्थना उथल पुथल। मैंने कहा था ना कि पिछले हफ्ते मैंने देखा कि पूरा जो तुर्की का जो शहर था वो जमीन में धंस गया। और जो जीसस के लोग थे जो 2 दिन से प्रेयर में बैठे थे, प्रभु ने ऐसे अगुवाई किया था। और मीडिया पूछती कि आपका घर कौन से सीमेंट से बना है, कैसा पिलर है कि आपके घर को दरार नहीं आई। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, इतना पता है कि हम लोग बच गए हैं। हालेलुया। अगर आप इस बाउंड्री से आप बाहर अभी निकलो और पूरा गांव 10 फुट नीचे घुस गया हो और आप एकदम बैठे हो, आप क्या सोचोगे? हालेलुया। आपके ऊपर क्या आएगा? फिर ये कैसे हो गया? आमीन। मतलब क्या? परमेश्वर दिखाता है कि तू मेरे साथ है और मैं तेरे, और फर्क गिनता है। आपका परमेश्वर जिसके साथ आप बैठे हो वो नेचर पे, कुदरत पे, प्रकृति पर काबू रखने की सामर्थ रखता है। आमीन। और अगर इस मिट्टी में चलते हो एवरी डे रोज चलते हो आधे घंटे, अपने शरीर का टेम्परेचर नापना 0 पे रहेगा। और जो लोग टाइल्स पे रहते हैं, एक बंदे को पत्थर पे खड़ा कर दो और एक बंदे को जमीन पे खड़ा कर दो और दोनों का बॉडी का टेम्परेचर माप करो। अगले का 50 से ऊपर होगा और तुम्हारा जो जमीन पर है वो 0 पे रहेगा। अब हाई जो टेम्परेचर ज्यादा वाला है वो जल्दी बीमार होगा या जो नॉर्मल है वो बीमार होगा? और हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे पहले? वो जमीन पे सोते थे, जमीन पे रहते थे, लकड़ी के कपड़े पहनते थे, अरे चप्पल पहनते थे, चप्पल होता ही नहीं था और वो बीमार होते होते उन्हें मंचूरियन खाने की आदत नहीं थी, उन्हें गोलगप्पे खाने की उतनी आदत नहीं थी। वो एक तरह से बिना मसाले के खाते थे। हालेलुया। और लोग कहते हैं ना हमारे नानी का ना दांत टूटा ला बहुत मजबूत था, तो दादी से पूछो वो कभी मंजन नहीं करती थी, वो नीम का दातन करती थी। हालेलुया। जो चीजें कुदरत ने बनाई यानी खुदा ने बनाई, अगर आप उसे बने रहोगे, वही चीजें जो 1000 साल पहले थी आज भी रहेगी आपके साथ। आमीन। और जो चीजें इंसान ने बनाई, अगर आप उससे मोहब्बत कर रहे हो तो फिर इंसान की बनाई हुई, वो बोलते हैं ना कि चाइना का माल चली चांद तक, नहीं चली शाम तक, वही हालत है। कहते हैं लोग ना कि चाइना का माल चली तो चांद तक चल जाएगी और न चली तो शाम तक खत्म। तो उसी तरह इंसान का बनावटी चीज है वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अपने जीवन में आप अगर प्रार्थना आप करने वाले बंदे हो, तो सुनने वाले हो और टाइम देख रहे हो कि अब तो टाइम खत्म होने वाला वचन का, अब जल्दी से चंगाई दिया, हमारी बीमारी भागी, अब हम चलो घरे। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 20,000 लोगों को 5 रोटी में खिलाया और लोग उन्हें पुरस्कृत करना चाहते थे, सम्मानित करना चाहते थे। उस सम्मान को उन्होंने छोड़ा और जाके अकेले में प्रार्थना करने लगे। आमीन। जो खुदा के काम के लिए लोग बुलाए रहते हैं ना, वो अपना सम्मान चाहते, वो अपना ऊंचाई चाहते। मैं चाहे जहां जाके एक्सेप्ट हो जाऊं, मैं जैसे जो रहता वैसे मैं बन जाता हूं उनके लिए। पौलुस कहता है जो अन्य जाति था मैं अन्य जाति बन गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं ना, तो हम मूर्ति पूजा वालों से बात नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि वो से बड़ा मूर्ति पूजा वाली है, वो से पापी है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम उनके समान मत बनो, पर उनसे प्रेम रखो। हालेलुया। तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम उनके लिए फास्टिंग करो, तुम उनके लिए बीज बो। पर ये बंदा कौन कर सकता है? जो प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर से बातचीत करना। आमीन। जैसे मैं बैठ गया प्रार्थना में और हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। जब मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ और परमेश्वर एकदम से बात करेगा कि फलाने के लिए प्रार्थना करो, एकदम से बात करेगा। कभी कभी इसको फोन लगा, मैं कहता हूँ प्रभु आधी रात हो गई है, वो सो गया होगा, सो गई होगी, वो कहता फोन कर। मैं फोन करता हूँ और टट से फोन रुक जाता है। हालेलुया। तो मैं बोलता हूँ भाई बहन ऐसी बात है, भाई ऐसी, बोले हाँ पापा जी ऐसी बात है। तब मुझे विश्वास होता है और भी ज्यादा कि सच में प्रभु बातें करता। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी देखते हो जो प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े लोग आते हैं, वो हर समय बोलते रहते नहीं है।
हर समय बोलते नहीं रहे, जब वो बोलते हैं तो सारे लोग सुनते हैं। उसी तरह तुम लोग बड़े लोग हो, हर समय बक बक करने से, टक टक करने से, देखने से तुम्हारा कुछ होने वाला। इसलिए जो मसीह में है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। हालेलुया। क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नाम का क्रिश्चियन है, मसीह नाम का है। हालेलुया। पर मसीह का मतलब होता है कि खुदा के रूह से मसा किया हुआ व्यक्ति, और जो मसा का अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला। आप घर में बीमारी नहीं है, प्रार्थना का कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करोगे। हाँ, आप अपने गांव के लिए प्रार्थना करोगे, आप अपने गांव के शराबियों के लिए प्रार्थना करोगे। आप विश्वास करोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जिस अपने यहाँ पे कुछ चीजों में मैं लिख के रखा हूँ डायरी पर, जिस चीज के लिए मैंने प्रार्थना शुरू किया था आज के 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, जो इम्पॉसिबल था, जो कि वो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, और 1-2 जन नहीं, पूरे हजारों की संख्या होती थी उनकी। एक जगहों पर 10-10 लोग बैठकर जुए खेलते थे, वो भी 10-10 अड्डे थे 100-100 के। और मेरी यही प्रार्थना रहती थी, प्रभु आने वाले दिन में मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये जुए के अड्डे बंद हो जाए। 1 गांव नहीं, 2 गांव नहीं, पूरे 3-4 गांव के पूरे जुआरी जाकर प्रदेश कमाने लगे। तारीफ करो हालेलुया। खोजने पे भी जुआरी नहीं मिलते, खोजने पर भी। हालेलुया। और एक दिन नदी किनारे एक भाई बात कर रहा था, देख रहा, बोले कि भैया तो ही तक हमारे कमोए घबरा देना। बोले क्या हुआ भाई? बोले भैया दिन भर में हम 2-3 ताश नया नया खरीद के बैठत रहनी है, और 300-400 रुपया संजा कमाए के जात रहनी है। हमें क्यों? बोले भाई जे के ताश खेले के नशा चढ़ता ले, पहले 100 रुपया हमें दे दा, और बाद ताश ले रहा, और जीता तो अलग से हमें ताश चाहिए, पैसा चाहिए। बोले भैया जब से तू लगला हालेलुया करे, यहाँ शराबियन के भगावो, कुछ शराबी हमारे एक गाँव छोड़ के भाग गई जा। हालेलुया। और बंदा कह रहा मैं रात में जाके बोरा फेंकता हूँ। आलसी लोग क्या करते हैं? बोलो दुख उठाते हैं। वो दिन भर 25 साल तक वो जुआ खिलवाया, पुलिस को पैसा देकर जुआ खिलवाया, और एक जीवित दास से उसकी पाला पड़ा। मैंने उसे बोला था कि देख मैं चैलेंज देता हूँ, आने वाले दिन में तू बोरा फेंकेगा। बोले जा तो नियर बोलते ना लड़के यार जो भी कुछ है, हाँ मैंने बहुत देखा हूँ। और जब प्रेयर होने लगी उसके लिए एवरीडे प्रेयर, एवरीडे प्रेयर, एवरीडे प्रेयर, और पता है आज वो जाके बोरा फेंकता है। हालेलुया। प्रभु घुटने में ला देता है ऐसे लोगों को। आमीन। प्रार्थना आपके जीवन को बदलने वाली। अगर आमीन ऊंचा है, आशीष आपके यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा जितने लोग आमीन बोल रहे हैं उनके जीवन में एक बरकत और आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं मन में, आज से प्रार्थना हम रोज करें, कुछ भी खाना कम खाई, प्रार्थना रोज करें। प्रार्थना में इतना भला ये, मैं सच कह रहा हूँ, तुम प्रार्थना करोगी तुम्हें लड़की का रिश्ता खोजने का नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लड़की अपनी सेटिंग कर लेगी, परमेश्वर काम करेगा। आमीन। रूथ कभी भी अपनी शादी के लिए, रूथ की सास कभी शादी के लिए नहीं गई किसी के पास, परमेश्वर ने रास्ता खोला। आमीन। इसहाक अपनी शादी के लिए कभी भी परिश्रम नहीं किया, और रोज जाकर शाम को एकांत में प्रार्थना करता था, मनन करता था, ये वचन क्या कहता है, ये वचन क्या कहता है। हालेलुया। एलिया कभी भी राजा से नहीं डरा, क्यों? कहता है कि यहोवा की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। आप बताओ कितने लोग परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए आया हूँ? कितने लोग ऐसे होते हैं? आज से आप सोच लेना, आपको एवरीडे जाना खुदा के आगे और बोलना प्रभु मैं आज अभी तेरे लिए आया हूँ, 1 घंटे तेरे लिए है। आमीन। हालेलुया। अगर आपका 1 घंटे का प्रार्थना है, यीशु मसीह ने कहा क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग पाए ताकि तुम परीक्षा में न पड़? इसका मतलब क्या कि बीमारी न आने के लिए, लड़ाई झगड़े न होने के लिए मन और आत्मा से 1 घंटा रोज प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा प्रार्थना का समय खत्म हो गया। प्रार्थना का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट टाइट देना। 24 घंटे का 2 घंटे 24 मिनट होते हैं 10वां भाग। हाँ, अगर आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम और 24 मिनट दोपहर को दे रहे हो तो तुम अपना 10वां दे रहे हो। और मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेयर की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा है, वो है, ये है। खासकर मैं यूपी की कलीसियाओं की बात करता हूँ। हाँ, उनके पास बोझ इतना ज्यादा रहता है पर अपना बोझ उतारने चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बीमारी मैं ही ठीक कर सकता हूँ, यीशु मसीह ठीक, मेरा कर्जा मैं ही उतार सकता हूँ, कमाऊंगा तभी यीशु मसीह कर सकते।
और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका जो तरीका है ना एकदम अद्भुत है। कैसा है? और इसी से तुम जान जाते हो कि जब एक औरत के पेट में बच्चा आता है तो जब डॉक्टर चेकअप करता है तो बच्चा नॉर्मल रहता है। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि उस पेट में सर कैसे बनते हैं, कान कैसे बनते हैं, आंखें कैसे बनती है, जुबान कैसे बनते हैं, दांत या पैर हाथ कैसे बनते हैं? कभी कोई देख सकता है? लेकिन बनते जाते एवरी डे। जब तुम प्रेयर करोगे, जब खुदा के सामने आप बैठोगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है तब भी आप लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हो। दाऊद लिखा 7 बार प्रेयर करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज अपने जीवन को, अपना जीवन प्रार्थना में सर्वप्रथम दे रहे हैं, अपने गहने, अपने पैसे, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपना ये नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने साल्वेशन चाहते हैं पर उसका हल नहीं चाहते। हाँ, उनको मजदूरी नहीं अच्छी लगती है, बस उनको काम अच्छा लगता है। और परमेश्वर कहता है कि तेरा कुछ भी हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो एक बार चर्च आए लगातार आते रहते, और बहुत सारे हैं जो एक बार आए तो 2 महीने बाद आते, जो बीमारियां हैं। विश्वास है क्योंकि अगले महीने से जो 40 साल चालू होने वाला है। हालेलुया। बताए, मैं आप लोगों को एक चिन्ह बताता हूँ। आप जानते हो, मोस्टली मैं एवरीडे वचन देना बड़ी बात नहीं होती है, वचन को लिखना। हालेलुया। मैंने जब प्रभु से बोला कि प्रभु मैं कितने लोगों को तेरा वचन, उन्हें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, उन्हें अभिषेक कैसे देना चाहिए, उन्हें सामर्थ में कैसे भरना चाहिए। ध्यान देना, सबको अभिषेक देने की पावर खुदा नहीं देता है। आमीन। हालेलुया। अभिषेक जैसे पौलुस को था, वो देता था कि हे मेरे बेटे तीमुथियुस, जैसे मेरे हाथ रखने से, भविष्यवाणी करने से तुझे अभिषेक मिला, उसके लिए तू सो मत जाना, प्रार्थना करते रहना। अगर आप प्रार्थना करोगे आप वचन को पढ़ोगे, अगर आप प्रार्थना करोगे आप उपवास भी रखोगे, अगर आप प्रार्थना करोगे संसार से अलग रहोगे, अगर आप प्रार्थना करोगे फैशन से, डिजाइन से, दुनियादारी से दूर रखोगे। आमीन। देखोगे पर अलग रहोगे। और मैं जब प्रेयर कर रहा था, मुझे केवल 10 लोगों का यहाँ पे लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं, भाइयों में कुछ बैठे, बहनों में कुछ बैठे। हालेलुया। बस 10 से 11 लोगों का नाम मुझे खुदा ने दिया कि देखिए यही वो लोग हैं जो एवरीडे प्रेयर करते हैं। बस तो क्या इतने लोग प्रेयर करते हैं? नहीं, सब करते हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग मेरे साथ स्वर्ग में जा रहे हो। बोलो आमीन। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि जब अगली बार जो वर्ड, जो भविष्यवाणी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ऐसा कोई बच्चा या भाई बहन ना हो जिनके लिए मेरे हाथ में उनके पास ना जाए। आमीन। समझ लो कि नहीं? हालेलुया। मैं एक जन को देना चाहता हूं, और जो लोग 10 यहाँ पर बैठे जिनके लिए मेरे पास 10 पर्चे हैं हाथ में, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं और भी 100 लोगों के लिए प्रार्थना तुम करना शुरू कर दो। हालेलुया। क्योंकि अब वो समय है जब तुम अपने गांव में, अपने नगर में लंगड़ों को अपने हाथों चलाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आपके गांव में ऐसे कोई बीमार कांप रहा है, ऐसे सोया हुआ है, आप बोलोगे भाई साहब क्या हुआ, बहनी क्या हुआ, बोलेगे कि बहुत ही दर्द है, और ऐसे वो कह रहा है, और आप गई एक मिट्टी लेकर बोले ले इसे मुंह में खा ले, और जैसे उन्होंने खाया, अरे मैं तो ठीक हो गई, तारीफ करो। हालेलुया। कैसे? वो जो मसा होगा, जो प्रेयर होगी आपकी, वो विश्वास के द्वारा पैदा कर देगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी प्रेयर 5 मिनट की है। हाँ? और आपको दुनिया का विश्व सुंदरी दुल्हा और दुल्हन चाहिए, कैसे मिलेगा आपको? बताओ। हालेलुया। आपको दुनिया का सबसे बंगला अच्छा चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, कैसे मिलेगा? आपकी प्रेयर ही 5 मिनट की है। तो हालेलुया। अगर आपके जिनके पास फैमिली है, जिनके पास बच्चे हैं, हाँ, जो लोग बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत तंग करता है, मेरा पति बहुत तंग करता है, तो फिर सुधारने वाले के पास बैठो ना, जिसका नाम क्या है? बोलो यीशु मसीह। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा तकलीफ में, कोमा में, ये है वो है, तो कह रहा तुम उसके पास जाओ ना जो डॉक्टरों का डॉक्टर है। क्या है वो? उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके पास बैठो।
आप लूका की पुस्तक अध्याय 18 में पढ़ोगे तो उसमें लिखा एक विधवा और एक अन्यायी, एक अधर्मी व्यक्ति की कहानी। हाँ, लिखा विधवा को पता चल गया था कि मेरा यही अधर्मी तो है, पापी तो है, भगवान की भी ये मानता नहीं है, पर यही मेरा न्याय चुका सकता है, बाकी कोई चुका सकते और लिखा और रोज जाके उसके दरवाजे पे बोलती थी, ए फलाने भैया हमार देखा कुछ ना दे दूंगा, चला हमार पंचायत फरिया, और वो ले रोज डंडा उठा के मारता, भाग यहाँ से, भाग भाग भाग, रोज डेली। और एक दिन क्या हुआ, वो जाती रही और एक दिन वो बंदा नींद खुला सुबह और कह रहा है कि मैं फिर उठूंगा, फिर वही कुलछनी का या वो विधवा को बुढ़िया के मुंह देख कर कोई एक का बात बोली कि हमारा न्याय चुका दो। और यीशु मसीह ने क्या कहा, ध्यान दो तुम लोग, उसने क्या कहा, जब वो अधर्मी उस विधवा के बारे में इतना भला सोच रहा है, तो क्या तुम्हारा परमेश्वर जो मुझसे रात और दिन हे प्रभु कहते हो, मैं तुम्हारा न्याय नहीं चुकाऊंगा। हालेलुया। कह रहा तुम 24 घंटे धन्यवाद देते रहते हो मुझे, प्रार्थना करते रहते हो मुझे, तो कह रहा क्या मैं तुम्हारे लिए देर करूंगा? कह रहा नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना को अपने जीवन में सर्वप्रथम दो, पहला स्थान दो। प्रार्थना मतलब आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार। आमीन। सबसे बड़ा, अगर इस दुनिया का हथियार ले लो, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कह रहा वो छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि परमाणु बम एक दिन फूटेगा, कुछ तेरा नहीं बिगड़ेगा, पर जब प्रभु तुझे बड़ा करेगा, पूरी दुनिया तुझे देखेगी यीशु मसीह के नाम से। कह रहा चलो धर्मी पत्थर का दिल कलेजा वाला व्यक्ति जाकर उसके लिए कह रहा उसका काम कर रहा है, तो क्या मैं तेरा पिता जो तुझे अपने हाथ से बनाया, क्या तुझे मैं बीमार रहने दूंगा? क्या मैं तुझे बेरोजगार रहने दूंगा? क्या मैं तुझे गरीब रहने दूंगा? नहीं। बोलो आमीन। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? मैं चाहता हूं तुम अपने कमर को हाथ बांधो सामर्थ्य में खुदा के। हाँ, अब मैं चाहता हूं तुम अपने घुटने को मजबूत करो, मैं चाहता हूं तुम अपने हाथों को दृढ़ करो। कोई दिक्कत नहीं, पति बोलता है बोलने दो, भाई बोलता है बोलने दो, बहन बोलती बोलने दो, जमाना बोलता है बोलने दो। कह रहा है मैं आज से प्रार्थना वॉरियर बनूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला हो गया ना, तो जो लोग यीशु को छोड़कर भागे भी है, जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं ना, वो भी तुम्हारे बरकत को देखकर, तुम्हारे शांति को देखकर, ध्यान देना, यीशु मसीह में दो ही प्रकार से लोग आते हैं, एक है शांति और एक है उन्नति। शांति मतलब आपको लोग देखेंगे, अच्छा 1 साल से प्रभु में जा रही है, अच्छा एक गाली छोड़ दी, अच्छा चुगली भी छोड़ दी, अभी तो टीवी भी देख ही रही है, टीवी भी देख रही है, तो इसका मतलब यीशु मसीह नहीं है। अच्छा ये पूरा जीवन बदल दिया, अच्छा बीमार भी लोग नहीं होते, पूरा गांव बीमार रहता है, हो सकता है तब वो आ जाए। या तो फिर आपकी उन्नति देखकर, अच्छा ये जब से प्रभु में हैं, इनके पति का झगड़ा खत्म हो गया, अच्छा इनका घर नहीं था, घर बनने लगा, अच्छा नौकरी नहीं थी, धंधे खुल गए, अच्छा 2 व्हीलर नहीं था, अब 4 चक्के में चल रहे हैं। हालेलुया। आपकी उन्नति, आपकी शांति आपके जीवन में ग्रेस लेकर आएंगे। बोलो आमीन। और ये देता कौन है? बोलो परम पिता, परमेश्वर देता है। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से वादा करो, प्रभु आज से मैं प्रार्थना वाला बनूंगा, अपना जीवन में प्रार्थना में दूंगा। लेबो राबा शाबा राबा राबा लेकू रामा सांदे रेबे रोबो सोत्रो लेबू राबा साखा राबा सोत्रो। जितने लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आज बपतिस्मा और लेकर जाएंगे। बपतिस्मा का मतलब होता है मैं प्रभु में अपने आप को धो चुका हूँ, मैं प्रभु को अपना जीवन दे चुका हूँ। अगर अपना जीवन ही नहीं दोगे और बोलोगे प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। लेबो राबा शाता लेबो रिका राबा, अपने मुंह को खोलो, वादा करो परमेश्वर से। जीसस, वो चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे पास्टर हो, सब लोग वादा करो परमेश्वर से, प्रभु मुझे सामर्थ्य अपने अनुग्रह के द्वारा, मुझे पावर दे अपने दास के द्वारा। खुदावन मुझे सामर्थ्य, तू मुझे ऊंचाई पे उठाने के लिए बुलाया है, तू मुझे पवित्रताई में चलने के लिए बुलाया है, तू मुझे ऊंचाई पे रहने के लिए बुलाया है, तू मुझे ठंडा रहने के लिए बनाया है, तू मुझे अच्छा भोजन देने के लिए, अच्छे कपड़े देने के लिए बनाया परमेश्वर, तू मुझे अच्छा घर देने के लिए बनाया परमेश्वर। हे रिबा राबा बाबा, बोलो हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ, रिबा राबा राबा शो रोबो रोबो लेकू रामा सांदे रेबे रेबे सोत्रो। जितने लोग बोल रहे हैं, खुदावन तू उनको सुन ले मेरे परमेश्वर, सुन ले मेरे परमेश्वर। शाखा राबा बाबा रेबो सोत्रो लेकू रामा सांदे रेबे रेबे सोत्रो लाकू राबा साबा राबा सोत्रो लेकू राबा बाबा राबा
लबा शबा लबा लबा अबा शबा लबा लबा शबा लबा रवा सना रवा यहोवा जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर आमीन ऊंचा आशीष आमीन आमीन। अपने दिल में बहुत सारे लोगों ने आज एक कसम खा लिया है कि आज से मैं प्रार्थना करूंगी, कुछ भी हो जाए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हाँ, और मुझे परमेश्वर कह रहा है कि जैसे आप लोग प्रार्थना करोगे वैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया।